हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की नई रणनीति के तहत राज्य के हर विश्वविद्यालय और इससे जुड़े कॉलेजों के साथ अलग अलग बैठक और कार्यशाला की जानी है। इसकी शुरुआत कर दी गई है। ज्ञान भवन में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के साथ कार्यशाला हुई। इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रयोग के साथ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में अपने खोए हुए गौरव को फिर से हासिल कर सकता है। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के साथ नियमित कक्षाएं आयोजित हो सकती है। आवश्यकता के अनुरूप अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शिक्षकों की कमी भी पूरी की जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम प्रकाशित करने का अनुरोध किया। आशा व्यक्त की कि 2023 के जून तक सभी विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो जाएगा और 2023-24 के एकेडमिक सत्र से सभी यूनिवर्सिटी में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और अंडर ग्रेजुएट की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा पाएगा। अगली खबर, अब पूर्णिया प्रमंडल के सभी 4 जिलों में जिलाधिकारी थाने का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी है। पूर्णिया प्रमंडल के कमिश्नर गोरखनाथ ने पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के जिले के डीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बताया गया कि विधि व्यवस्था संधारण एवं आम जनता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस हस्तक रूलबुक में जिला पदाधिकारियों को अपने जिले स्थित थानों का निरीक्षण किया जाना है। पर यह पाया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा थानों का निरीक्षण सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा। अगली खबर, गया जिले में 2 दिन पहले मिला मंकी पॉक्स का सस्पेक्टेड मामला। कोरोना से अब तक लोगों को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। इस बीच अब एक नई बीमारी का भय आम लोगों से लेकर सरकारी तंत्र को सताने लगा। यह भय मंकी पॉक्स का बनने लगा है। इस बीमारी को लेकर सरकारी तंत्र की सबसे अधिक नजर अब एयरपोर्ट पर बनी है। देश में मंकी पॉक्स के मरीजों के मिलने के बाद अब गया एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर लोगों को सतर्क कर दिया गया है। इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग एवं एयरपोर्ट से संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। एयरपोर्ट डायरेक्टर बंजीत शाह ने बताया कि किसी देश का एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट होता है, गया एयरपोर्ट से इंटरनेशनल यात्रियों की आवाजाही सालों भर बनी रहती है। इस वजह से गया एयरपोर्ट को मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गया सिविल सर्जन की ओर से मंकी पॉक्स के लक्षण और उससे बचाव के उपाय के बाबत एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए। अगली खबर, सेना बहाली में जाति आधारित कॉलम पर पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका का बयान सामने आया। विधायक ने कहा कि सेना बहाली में जाति का विवरण भरने का कॉलम बहुत पहले से है। ये व्यवस्था अंग्रेज जमाने से चली आ रही। क्या विपक्षी दलों के नेताओं ने गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट और राजपूत रेजिमेंट का नाम नहीं सुना? जाति धर्म के नाम पर देश की सेना में 26 रेजिमेंट हैं। जाति आधारित बटालियन की शुरुआत 1903 में ही की गई थी। फिर देश के नौजवानों को बरगलाने का काम विपक्षी दल के द्वारा झूठ बोलकर किया जा रहा। अगली खबर, सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। पटना की अपूर्वा को मिले 98% नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों को जारी कर दिया गया है। काफी वक्त से इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि छात्र परीक्षा संगम .cbse.government.in पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं। बिहार के 55,969 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 92% लड़कियों और 89% लड़कों ने सफलता पाई है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में पटना के जवाहर नवोदय विद्यालय का जलवा दिख रहा और यहाँ के 98% परीक्षार्थियों ने सफलता पाई, जबकि केंद्रीय विद्यालय के 97% छात्र सफल हुए। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में हुई क्रॉस वोटिंग। संजय जायसवाल ने राजद विधायकों का जताया आभार। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हो गई। द्रौपदी मुर्मू को अनुमान से 7 ज्यादा वोट मिले। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के 241 सदस्यों ने वोट किया। इनमें से 2 वोट रद्द हो गए। इस तरह कुल 239 वोट वैध माने गए। द्रौपदी को अनुमान से 7 ज्यादा और यशवंत को 9 वोट कम मिले। जिन 2 सदस्यों के वोट रद्द हुए उनके बारे में स्पष्ट नहीं है वो किसके पक्ष में थे। अगर एनडीए पक्ष के लोग होंगे तो क्रॉस वोटिंग की संख्या में 2 और वृद्धि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिहार में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य 173 था। अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एम्स से किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली स्थित घर पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लालू की तबीयत में लगातार सुधार आने के बाद उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल वो मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। उन्हें जल्द ही पटना भी लाया जा सकता है। अगली खबर, बिहार में कोरोना से 9 साल के बच्चे की मौत। फेफड़े में फैल गया था इन्फेक्शन। बिहार में कोरोना संक्रमण फिर से जानलेवा बनता जा रहा। भागलपुर में गुरुवार को 9 साल के बच्चे की कोविड से मौत हो गई थी। बच्चा बांका का रहने वाला था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके फेफड़े में इन्फेक्शन फैल गया था, जिस वजह से उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया था। बिहार में 24 घंटे के भीतर 472 नए कोरोना संक्रमित पाए गए।
और इनमें से 156 केस अकेले राजधानी पटना के हैं। इसके अलावा भागलपुर में 44, अररिया में 27 और बांका जिले में 6 नए संक्रमित पाए गए। अगली खबर मिड डे मील रसोइया पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उस पर अब जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था उसे अब विभिन्न राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट करने जा रही है और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सभी रसोइया मिड डे मील कर्मियों को न्यूनतम वेतन का लाभ अब मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने रसोइया और मिड डे मील कर्मियों के न्यूनतम वेतन देने के आदेश दिए थे, जिस पर अब राज्य सरकार काम शुरू करने जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा था कि 1000 रुपये महीने में काम करवाना बंधुआ मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि मिड डे मील रसोइया की याचिका स्वीकार करते हुए उनके वेतन भुगतान की राशि राज्य सरकार बढ़ाए। अगली खबर, अग्निपथ योजना के तहत एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 24 से 30 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर बिहार में रेलवे स्टेशन, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के दफ्तरों और अन्य सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पिछले महीने अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में जमकर बवाल मचा था। इस कारण भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के सभी जिलों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पटना, भागलपुर समेत 5 जिलों में एयरफोर्स परीक्षा के केंद्र बनाए गए। पुलिस मुख्यालय ने इन जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान विशेष सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए। एयरफोर्स एग्जाम के दौरान रेलवे प्रॉपर्टी और राजनीतिक दलों के दफ्तरों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले संविदा कर्मी, एएनएम और फार्मासिस्ट ने समान काम के बदले सरकार से समान वेतन की मांग कर दी है। आपको बता दें कि दानापुर स्टेशन पर कोविड-19 की ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ और संविदा पर काम करने वाले एएनएम और फार्मासिस्ट ने काला बिल्ला लगाकर काम करते हुए विरोध किया। एएनएम और फार्मासिस्ट ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मांग की है कि हम लोगों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जो वेतन मिलता है वह न्यूनतम वेतन से भी कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को परिवार चलाना मुश्किल है। ऐसे में इन लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताते हुए सरकार से मांग की कि इन लोगों का जो वेतन है वो समान काम वेतन में तब्दील किया जाए। एएनएम प्रियंका कुमारी का कहना है कि आरडीएस प्रोग्राम के तहत 2015 में बहाली हुई थी। आयुष चिकित्सा का वेतनमान दोगुना कर दिया गया और हम लोग उसी वेतनमान पर अभी तक काम कर रहे और इन लोगों को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। हम हर प्रोग्राम में बार बार कैंपेन करते हैं। अभी कोविड-19 ड्यूटी में दानापुर स्टेशन पर सभी कर्मी तैनात हैं। इन सभी संविदा कर्मियों ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद 2015 में हमारी बात हुई थी। सरकार हमको हमेशा धन्यवाद देती है। कोविड-19 में काम कर रहे सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि धन्यवाद से मेरा घर नहीं चलता। अगर रियल में हमें धन्यवाद देते हैं तो हमारे संविदा को वेतनमान में कर दीजिए। जो फार्मासिस्ट का वेतनमान 37 से 44 हजार है वह हमें कर दीजिए। अभी हमें सिर्फ 12 हजार मिल रहे। हमारे साथ में जिन आयुष डॉक्टर की बहाली हुई है उनका वेतनमान दोगुना कर दिया गया है। अगली खबर, पीएम के निर्देश पर बिहार में बना पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के लिए टास्क फोर्स गठित, 10 दिनों में सर्वे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को जमीन पर उतारने के लिए बिहार में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए टास्क फोर्स गठित कर दी गई, जो अगले 10 दिनों में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल पुलिस के ग्रास रूट तक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक पहुंचाने के लिए इस योजना पर काम शुरू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव, बिहार सरकार के गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बिहार से इस संबंध में जल्द सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काम करेगा और भविष्य की तकनीकों को उस हिसाब से विकसित किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों को भी पूरा कर सके। बिहार पुलिस को इस मिशन के लिए जल्द ही प्रारूप तैयार कर लेना है। टास्क फोर्स की सर्वे रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय आगे के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।